ये कहानी है सन 2007 में पहली बार खेले गए उस T20 वर्ल्ड कप की, जहां T20 शुरू होने से पहले किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एशिया की ये दो टीम फाइनल तक का भी सफर तय करेगी। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया टीम का दबदबा हुआ करता था, क्योंकि वो 4 बार की विश्व विजेता टीम थी और सन 2007 के ODI वर्ल्ड कप में श्रीलंका को फाइनल में हरा कर आई थी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का आत्मविश्वास चरम पर था। इंडिया की टीम ने कपिल देव की कप्तानी में 1983 में वर्ल्ड कप जीता था और 24 साल हो चुके थे भारतीय टीम को कोई ट्रॉफी जीते। टीम का ट्रॉफी जीतने का सपना लगभग 24 सालों से चला आ रहा था। टीम को किसी से भी जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि भारत ये वर्ल्ड कप जीत भी पाएगा, क्योंकि ODI वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से मिली हार संपूर्ण भारतीय फैंस की उम्मीदें तोड़ दिया था। 24 सितंबर सन 2007 अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच शुरू होने वाला था। पहले दोनों टीमों पर अपने अपने देश के करोड़ों फैंस पर भारी दबाव था। भारत के युवा टीम पर अनुभव की कमी थी, तो वहीं पाकिस्तान के खिलाड़ियों में फॉर्म पर सवाल थे। मुकाबला जब भारत और पाकिस्तान से हो तो ड्रामा और रोमांच तो देखने को मिलता ही है। रात में टॉस होता है। टॉस महेंद्र सिंह धोनी ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। भारतीय सलामी जोड़ी के रूप में गौतम गंभीर के साथ यूसुफ पठान मैदान पर आ चुके थे। इस मैच से पहले इंजर्ड हो गए थे, इसलिए यूसुफ पठान को मौका दिया गया था। पाकिस्तान की ओर से पहला ओवर लेकर आया मोहम्मद आसिफ के पहले ही गेंद पर गंभीर ने गेंद को ड्राइव करके सिंगल लेना चाहते थे। तब कामरान अकमल स्टंप के वेल को गिराते, तब तक यूसुफ पठान क्रीज के अंदर आ चुके थे और अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दे दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद को यूसुफ पठान ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद गई 6 रनों के लिए। इसी शॉट के साथ यूसुफ पठान ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे। पहले ही ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने कुल 12 रन कूट डाले थे। पाकिस्तान की ओर से दूसरा ओवर लेकर आया सोहेल तनवीर के इस ओवर में गौतम गंभीर ने एक चौका जड़ दिया और पारी का तीसरा ओवर लेकर आया मोहम्मद आसिफ के इस ओवर में यूसुफ पठान ने पॉइंट की तरफ एक चौका जड़ दिया। यूसुफ पठान आज अच्छे टच में नजर आ रहे थे, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर छक्का लगाने के प्रयास में कैच आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे। भारत को पहला झटका 25 रनों के स्कोर पर लग चुका था। यूसुफ पठान की जगह लेने के लिए रोबिन उथप्पा मैदान पर आ चुके थे। यूसुफ पठान का विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि रन गति पर पाकिस्तान की टीम ने अंकुश लगा दिया हो। रोबिन उथप्पा ने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर एक चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप बन ही रही थी, तभी 6वें ओवर की चौथी गेंद पर रोबिन उथप्पा ने गेंद को उठाकर मारना चाहे और गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं और गेंद सीधा फील्डर के हाथ कैच आउट होकर वो भी भारत का साथ छोड़ चुके थे। इंडिया के संकट मोचन टीम इंडिया की जान युवराज सिंह मैदान पर आ चुके थे। दोनों भारतीय फैंस की निगाहें अब युवराज सिंह पर थी, क्योंकि युवराज सिंह ने ऑस्ट्रेलिया जैसी खूंखार टीम के सामने एक विस्फोटक पारी खेल के सभी फैंस को अपना दीवाना बना दिया था। क्योंकि अब यहां से भारत को कोई संभाल सकता था तो वो युवराज सिंह थे। दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करना प्रारंभ कर दिया था। भारत के स्कोर को 10 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन 2 विकेट था। गौतम गंभीर धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। 11वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने शाहिद अफरीदी के इस ओवर में 13 रन कूट दिए थे। 13 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 98 रन 2 विकेट था। उसके अगले ही ओवर में गुल ने भारत को सबसे बड़ा झटका दे दिया। युवराज सिंह महज 14 रन बनाकर टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे। युवराज सिंह पवेलियन वापस लौट रहे थे और सभी फैंस की उम्मीदें टूट रही थी। ऐसे में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आ रहे थे, लेकिन आज तो धोनी भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। पाकिस्तानी गेंदबाजों का कहर इस तरह से मैदान पर बरस रहा था कि टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज गौतम को छोड़कर कोई भी उनके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एक तरफ तो गौतम गंभीर क्रीज को संभाल कर रखे थे, तो दूसरी ओर विकेट पे विकेट गिरते जा रहे थे। इसी बीच रोहित शर्मा गौतम गंभीर का स्थान देने मैदान पर आ चुके थे, लेकिन रोहित को किसी से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी। 18वें ओवर में गुल ने गौतम गंभीर को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
गौतम गंभीर ने 75 रनों की एक शानदार पारी खेली थी। गौतम गंभीर के आउट होने के बाद रोहित शर्मा ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और पाकिस्तानी गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा ने 19वें ओवर में कुल 13 रन लूट लिए थे और 20वें ओवर में कुल 14 रन कूट दिए थे। रोहित शर्मा के शानदार बल्लेबाजी के चलते टीम इंडिया ने 20 ओवर की समाप्ति के बाद 157 रनों का स्कोर पाकिस्तान के सामने खड़ा कर दिया था। रोहित शर्मा ने 16 गेंदों में 30 रनों की एक धमाकेदार पारी खेली थी। पाकिस्तान को जीतने के लिए 158 रनों की ज़रूरत है। पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करने मोहम्मद हफीज के साथ नासिर मैदान पर आ गए थे। ओवर के 5वीं गेंद पर आरपी सिंह ने हफीज को पवेलियन वापस भेज दिया था। दूसरे ही ओवर में नासिर ने 6 गेंदों में 21 रन कूट डाले। नासिर भारतीय गेंदबाजों के ऊपर जमकर प्रहार कर रहे थे। दूसरी ओर आरपी सिंह पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा रहे थे। आरपी सिंह ने कामरान अकबर को 0 के स्कोर पर आउट कर मैदान से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन नासिर नाम का ये तूफान आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने कुल 13 रन कूट दिए थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये मैच तब बदल जाता है जब नासिर उतप्पा के थ्रो के चलते रन आउट हो जाते हैं। रन आउट होकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। नासिर ने 14 गेंदों में 33 रनों की एक तूफानी पारी खेली थी। नासिर के आउट होने के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन मिसबा नाम का ये साहसी बल्लेबाज अभी भी मैदान पर खड़ा था। मिसबा को समझ आ चुका था कि ये मैच जीतना है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक मुझे अपने पास रखना होगा। मिसबा ने हरभजन के इस ओवर में बैक टू बैक 3 बड़े छक्के जड़ दिए, जो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था। लेकिन अगले ही ओवर में श्रीशांत ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को जड़ से उखाड़ दिया था। 18 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। पाकिस्तान को जीतने के लिए 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत थी। पाकिस्तान इस मैच में वापसी कर चुका था। संपूर्ण विश्व की निगाहें अब 12 गेंदों पर थी। 19वें ओवर में आरपी सिंह ने गुल को क्लीन बोल्ड कर पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया था। पाकिस्तान का 9 विकेट गिर चुका था। इस ओवर में आरपी सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 7 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया था। पाकिस्तान को जीतने के लिए 6 गेंदों में अब 13 रनों की जरूरत थी। ऐसे में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 20वें ओवर की जिम्मेदारी जोगिंदर शर्मा को दे दी। जोगिंदर ने जहां अपनी पहली गेंद वाइड फेंक दी, सामने था मिसबाउल हक ने जोगिंदर की तीसरी गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। जोगिंदर की चौथी गेंद मिसबाउल हक का ये शॉट श्रीशांत के हाथों में जा समाई। संपूर्ण भारत जश्न मना रहा था। संपूर्ण भारत विश्व विजेता बन चुका था। भारत का सपना पूरा हो चुका था। भारत अब वर्ल्ड कप जीत चुका था। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।